मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। रुपए में गिरावट और घरेलू कंपनियों की आय को लेकर निवेशकों की चिंता के कारण पिछले कारोबारी सत्र में 7 महीने के निचले स्तर से उबरते हुए बाजार में तेजी आई। घरेलू बेंचमार्क निफ्टी 121.65 अंक के आंकड़े 0.53% की बढ़त के साथ 23,207.60 पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 169.62 अंक के आंकड़े 0.22% की बढ़त के साथ 76,499.63 पर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजारों में कारोबार पर नजर रखते हुए रेलीगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजीत मिश्रा ने कहा कि हाल की गिरावट के बाद बाजार को कुछ राहत मिली और दिन का अंत करीब 0.5% की बढ़त के साथ हुआ। शुरुआती कारोबार में निफ्टी में तेजी आई, लेकिन चुनिंदा दिग्गज शेयरों पर दबाव के कारण रिकवरी सीमित रही। विशेषज्ञों ने कहा कि कल की गिरावट के बाद बाजार लगभग ओवरसोल्ड क्षेत्र में पहुंच गया है। यहां से शुरुआती उछाल आ सकता है, लेकिन हर रणनीति ये देखने की होगी कि निवेशक हर उछाल पर बेचने का एक और कदम उठाते हैं या बाजार से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। वहीं अजीत मिश्रा ने कहा कि ये उछाल काफी हद तक ओवरसोल्ड स्थितियों से प्रेरित है, जो अक्सर ऐसी रिकवरी को ट्रिगर करता है। उन्होंने कहा आईटी और एफएमसीजी जिन्होंने अब तक लचीलापन दिखाया था, वो कमजोरी के संकेत दिखाने लगे हैं, जबकि अन्य क्षेत्र मंदी के दबाव में है। इसलिए हम मौजूदा माहौल में स्टॉक विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाने और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता देने की सलाह देते हैं। वहीं वीएलए अंबाला ने कहा कि हाल की वर्षों के लाभ की नकल करने की उम्मीद कमजोर मांग और धीमी जीडीपी वृद्धि के कारण निराशा का कारण बन सकती है। इसके अलावा भारत ईंधन की जरूरतों के लिए कच्चे तेल पर बहुत अधिक निर्भर है और बढ़ती कच्चे तेल की कीमतें निश्चित लागतों को जोड़ते हुए मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मांग को बढ़ावा देने में एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने आगे कहा कि भू राजनीतिक तनाव और रुपए में गिरावट जारी रहने की संभावना है और रुपए में गिरावट जारी रहने के साथ साथ जिससे आईटीआई को लाभ होगा, अन्य क्षेत्रों पर असर भी पड़ेगा। उन्होंने कहा इन परिस्थितियों के बीच निवेशकों को स्पष्ट लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तदनुसार योजना बननी चाहिए और बाजार के शोर से बचना चाहिए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर आज अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, हिंडाल्को और श्रीराम फाइनेंस शीर्ष लाभार्थी रहे। दूसरी ओर एचसीएल टेक, एचयूएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन कंपनी और टीसीएस कारोबार के दौरान शीर्ष हारने वाले थे। आईटी और एफएमसीजी को छोड़कर क्षेत्रीय मोर्चे पर अन्य सभी क्षेत्रीय सूचकांक हरे निशान में समाप्त हुए। आज के कारोबारी सत्र के दौरान बीएसई मिड कैप इंडेक्स 2% बढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.7% बढ़ा। वहीं साथ ही आगे आपको बता दें, मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए। रुपए में गिरावट और घरेलू कंपनियों की आय को लेकर निवेशकों की चिंता के कारण पिछले कारोबारी सत्र में 7 महीने के निचले स्तर से उबरते हुए बाजार में तेजी आई। घरेलू बेंचमार्क निफ्टी 121.65 अंक और वहीं 23,207.60 की बढ़त पर बंद हुआ, जबकि बीएसई सेंसेक्स 169.62 अंक और वहीं 76,499.63 पर बंद हुआ। इसी तरह की तमाम खबरें और बिजनेस से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी.com।